नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के एक न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर रेलवे संबंधित प्रकाशित हुई है कि रेलवे में बहुत सारे जो पद हैं उनको सरेंडर कर दिया गया है। और मैं आपको ऑफिशियली वो लेटर भी दिखाऊंगा। ये न्यूज़पेपर में आई हुई कटिंग है। न्यूज़पेपर में आई हुई कटिंग पर मैं खुद विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए ऑफिशियल मेरे पास रेलवे का वो सर्कुलर है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये आज की डेट का है, 23 अप्रैल 2022। दैनिक जागरण और गोरखपुर के प्रकाशन में आया है कि अनुपयोगी हुए बढ़ई, माली और सरेंडर होंगे पद। यानी कि देखिए, पहले क्या थे, बहुत सारे पोस्ट थे और उन पोस्टों में देखिए कौन कौन से थे, जैसे कि आपका सहायक रसोईया, बिल पोस्टर, टाइपिस्ट, माली, दफ्तर, बढ़ई, खलासी, पेंटर। अब रेलवे क्या कर रहा है, इनको सरेंडर करने की सोच रहा है। और ये जो पोस्ट पे जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, उनको दूसरे डिपार्टमेंट में समायोजित करने पर विचार कर रहा है। और जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो इन सब पोस्टों को सरेंडर कर दिया जाएगा। सरेंडर का मतलब दोस्तों होता है कि नई भर्ती पर रोक लगाना, मतलब इन पोस्टों के लिए नई वैकेंसी नहीं आएगी, है ना। आगे देखिए, आगे बोला है, रेलवे का मानना है कि अब टेक्निकल का मामला है ना, इसलिए अब इन जो पोस्ट हैं इनका कोई काम नहीं रह गया है ना। इन पदों पर तैनात कर्मचारियों के पास पर्याप्त काम नहीं है, इसलिए इन कर्मचारियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा आउटसोर्सिंग के माध्यम से, है ना। जिससे क्या होगा कि जो मानव संसाधन है उसके मद में हो रहे खर्चों को कम करने के लिए भी रेलवे के जो अध्यक्ष हैं, आपको पता होगा इस समय, जो आपके विनय कुमार त्रिपाठी हैं, वी के त्रिपाठी, उन्होंने यहाँ पर फैसला लिया है। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज़ और है कि जो मैन पावर के ऊपर खर्चा हो रहा है, रेलवे पेंशन के ऊपर, सैलरी के ऊपर, इंक्रीमेंट, जो भी डीए वगैरह मिलते हैं, तो उन्होंने बोला है कि बोर्ड अध्यक्ष का मानना है कि कुल खर्च जो 67% जो है, जो मैन पावर के ऊपर खर्च हो रहा है ना, उसमें भी दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि इसके लिए रेलवे प्रशासन कम कार्य वाले पदों पर तैनात कर्मचारियों को दूसरे कार्यस्थल पर समायोजित करें और खाली हो रहे जो पद हैं उनको सरेंडर करें और जो कार्य है उसको आउटसोर्स से पूरा करें। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है, देखिए यहाँ पर देखिए कि रेलवे के ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्षों से ऐसे पुराने पद जिनकी उपयोगिता वर्तमान में नहीं है, उनको आवश्यकता अनुसार दूसरे जो पद हैं उन पे पदासित किया जाता है। और यहाँ पर हम देखें तो ये लखनऊ की है, तो लखनऊ आता है पूर्वोत्तर रेलवे में। तो यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर देखिए, लोको पायलट के 434 पदों को समाप्त कर दिया गया है लखनऊ, वाराणसी, इज्जतनगर में। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, सफाई कर्मचारी के 120, रेलवे स्कूलों में टीजीटी और पीजीटी के 100 पद, यांत्रिक मैकेनिकल कारखाना में 50 के करीब, और 1300 पदों को यहाँ पर सरेंडर करने की बात यहाँ पर हो रही है। तो चलिए, अब वो ऑफिशियल सर्कुलर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये है वो ऑफिशियल सर्कुलर जो रेलवे की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया था। और यहाँ पर देखिए, जो मीटिंग हुई थी सीआरबी की और सीईओ की, जीएम के साथ, रेलवे के जो भी जनरल मैनेजर होते हैं, और पीसीपीओज, इनके साथ 28 मार्च 2022 को, उसके संदर्भ में जो भी यहाँ पर किन किन पॉइंटों पे, किन किन मुद्दों पे बात हुई है, उसके बारे में ये सर्कुलर है। और यहाँ पर देखिए क्या क्या यहाँ पर बोला गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो, वहाँ 67% लिखा था, और यहाँ पर देखो बोला गया है कि रेलवे जो है, रेलवे की जो भी इनकम होती है ना, उसका लगभग 68% जो होता है अपने स्टाफ के ऊपर खर्च करता है, जैसे उनके पेंशन, भत्ते वगैरह, इनमें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि अब जो ये सब चीज़ें हैं उनको मॉनिटर करने की आवश्यकता है और उनमें कमी करने की आवश्यकता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है और जिनमें इम्प्रूव हो सके ऑपरेशंस परफॉर्मेंस के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, कंसिडरिंग दैट ए लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट आर लेइंग वैकेंट। जैसा कि पता होगा कि एक बहुत बड़ी संख्या में पोस्ट है यहाँ पर वैकेंट है, और 1% जो पोस्ट है उनको यहाँ पर सरेंडर किया जाएगा। जो इस समय देखिए, उन्हीं पोस्टों को सरेंडर किया जाएगा, अभी जो पेपर में बोला गया था कि जिन पोस्टों का यहाँ पर इस समय जो काम है वो यहाँ पर नहीं है, इतना काम नहीं है ना। तो आगे यहाँ पर देखिए, आगे बोला गया है, रिव्यूइंग द परसेंटेज ऑफ द पोस्ट सरेंडर्ड बाई ईच जोनल रेलवे, सीआरबी और सीईओ। यानी कि अलग अलग जो जोनल रेलवे हैं उनमें कितनी कितनी सीटें वैकेंट हैं, उनकी यहाँ पर जानकारी दी जाए और उनको यहाँ पर सरेंडर किया जाएगा। तो ये यहाँ पर डिसीजन लिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर और हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हर चीज़ में जो भी यहाँ पर रेलवे में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस इस मीटिंग में किया गया था। एक यहाँ पर चेंजेस किया गया था कि जो डीजल लोको शेड में जो काम करते हैं, है ना, तो उनके भी जो भी स्टाफ है उनको यहाँ पर देखा जाए और उनको अनदर प्योरिटी यहाँ पर दी जाए। यानी कि दूसरी जगह उनको जहाँ पर काम नहीं है तो उनकी वो पोस्ट को खाली करके दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ भी जगह हो वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रखा है कि जो रनिंग स्टाफ जो है,
रनिंग स्टाफ का मतलब होता है कि जो एक जगह रहकर काम नहीं करते हैं, जो जो ट्रेन में सफ़र करके रेलवे की सेवा देते हैं, जैसे कि आपके लोको पायलट हो गया, गार्ड हो गया, है ना, तो ये क्या होते हैं, ये रनिंग स्टाफ कहलाते हैं। तो इनमें भी देखो यहाँ पर बोला गया कि इनकी भी स्थिति काफ़ी ख़राब है, तो रनिंग स्टाफ जो है उसका रिव्यू किया जाए। और उनमें देखिए, उनमें बोला गया है कि रनिंग स्टाफ रिव्यू हैज़ बीन टेकन अप बाय सम रेलवे वेयर गार्ड एएसएम वैकेंसीज हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एडजस्टिंग द एडिशनल स्टाफ। तो यहाँ पर बोला कि गार्ड और एएसएम की जो वैकेंसीज हैं उनको भी यहाँ पर एडजस्ट किया जाए, और जिससे क्या हो, ऑप्टिमाइज हो सके। तो यहाँ पर देखिए बहुत चीज़ें हैं जो रेलवे क्या करता है कि भाई कम समय में कम मैन पावर की सहायता से अधिक यहाँ पर काम हो सके, उस पॉलिसी को यहाँ पर अपना रहा है। आगे यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर रेशनलाइज की बात हो रही है कि जो स्टाफ है जो यहाँ पर वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, डीजल शेड में काम कर रहे हैं, जोनल हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं, तो उनको रेशनलाइज किया जाए, उनको एक अनुपात में बांटा जाए, जिससे पता लगे कि भाई कितना यहाँ पर मैन पावर की जरूरत है और कितने लोग यहाँ पर काम इस समय कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि जो भी यहाँ पर काम होते हैं उनको जीएम और डीआरएम है वो क्लोजली वॉच करें, है ना। यानी क्लोजली वॉच का मतलब कि अच्छे से वो देखे कि क्या हो रहा है अपने जो भी डिवीजन है अपनी जोनल रेलवे में। और यहाँ पर देखिए जीएम को यहाँ पर बोला गया है कि जीएम और सीआर जो है स्टार्टेड दैट रिगार्डिंग वैकेंसी ऑफ डॉक्टर की बहुत सारी वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि इन केस ऑफ डॉक्टर्स अनऑथराइज एब्सेंट, यानी कि अगर कोई डॉक्टर बिना बताए अनऑथराइज एब्सेंट होता है तो यहाँ पर देखिए, और अगर वो 2-3 महीने बाद आता है तो देखिए यहाँ पर उसका सारा रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है। ऐसे में बोला गया है कि उनको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर भेजी जाए। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं वो रेलवे स्टाफ के बारे में है, वो आपके काम की नहीं है। इसके अलावा हम नीचे की ओर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई चीज़ें हैं जो आपके काम की हो सकती हैं, उनको भी देखते हैं। यहाँ पर ये जो खबर है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आरआरबी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर बोला है कि बहुत सारी जो पोस्ट हैं जिन्हें देखें, जब कैंडिडेट की यहाँ पर वैकेंसी हुई है 2018-19 की वैकेंसी की बात हो रही है, तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वैकेंसी जिनमें कैंडिडेट यहाँ पर आए नहीं, इसके अलावा ट्रेनिंग छोड़ गए या ज्वाइन करने से यहाँ पर मना कर दिए। तो ऐसे में रिप्लेस पैनल जो है यहाँ पर जारी किया जाए, है ना। और यहाँ पर बोला गया है कि टेक्निकल जो पोस्ट हैं, जैसे आपको पता होगा टेक्नीशियन की जो पोस्ट आई थी, तो उसमें देखिए 2655 नॉट रिपोर्टेड, यानी कि वो रिपोर्ट करने नहीं पहुंचे, और उनका 1648 का जो रिप्लेस पैनल है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार से जेई की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी 1195 ने यहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया, और उनके बाद केवल 844 लोगों का रिप्लेसमेंट आया है। तो यहाँ पर बोला है कि इसकी जांच की जाए और जो भी यहाँ पर फर्दर स्टेप हैं वो यहाँ पर लिया जाए, ताकि वैकेंसीज हैं यहाँ पर फिलअप यहाँ पर हो सके। ये एचआरएमएस आईडी जो है रेलवे में उसके बारे में है। इसके अलावा जीडीसी के बारे में देखो, जीडीसी होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये क्या होता है, रेलवे में प्रमोशन के लिए होता है। ग्रुप डी से कोई जो एस्पायरेंट होता है वो ग्रुप सी के अंदर आ सकता है एग्जाम देके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एज रिगार्ड जीडीसीज यूनियन हैव मेंशन्ड दैट देयर इज ए डिले एंड आल्सो द लेटरल intake into engineering department has also not provided. There is a considered but these areas may be kept track to। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई यूनियन के माध्यम से ये बात उठाई गई है कि जो जीडीसी है वो यहाँ पर बहुत डिले हो रही है, और जो पिछली जो जीडीसी है वो भी यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बहुत डिले है। तो ऐसे में इन मामलों की यहाँ पर जाँच की जाए और यहाँ पर इन सबको ठीक किया जाए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर हैं। बाकी इसको मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ से आप और यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पर आपके काम की हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो जो पोस्ट सरेंडर की बात हो रही थी वो यहाँ पर ये देखिए 1% जो पोस्ट हैं उनको यहाँ पर सरेंडर किया जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली 14,200 हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है कौन कौन सी वो पोस्ट है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। इनमें देखो कुक्स है, सफाई वाला है, माली है, वेंडर है, ईटीसी, ये जॉब है यहाँ पर सरेंडर कर दी जाएंगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है देयर आर स्टिल 30,000 पोस्ट इन दिस कैटेगरी दैट कैन बी टेकन अप टू फॉर सरेंडर, यानी कि अभी भी 30,000 के आसपास सीटें हैं जो यहाँ पर सरेंडर की जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी पोस्ट हैं जो इस समय रेलवे को लगता है कि वो कोई काम की नहीं है, तो उनको यहाँ पर सरेंडर किया जाएगा। बाकी दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे कि इस फैसले के बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस नोटिस को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होने के लिए आपको जो सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम पे रेलवे की पाठशाला, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।